कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कोरल ड्रा के फाइल मेन्यू के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहले जब हम कोरल ड्रा को खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह से विंडो आता है, यानी एक इंटरफेस आता है जिसमें हम न्यू ग्राफिक पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेज शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके सामने कभी ये पेज नहीं आए या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर क्रॉस यानी क्लोज जो ऑप्शन होता है उसके ठीक नीचे देखें एक और क्लोज है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पेज दिखाई दे रहा होगा वो कोरल ड्रा का क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, फिर हमें शो नहीं होगा। हम करते हैं इस पर क्लिक, यहाँ देखिए आपका ये पेज यहाँ से हट चुका है और यहाँ पेज नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पेज वापस चाहिए तो इसके कई ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोरल ड्रा के अंदर पेज को ला सकते हैं। इसके लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आप देखें यहाँ पर कुछ मेन्यू है, जिसमें पहला मेन्यू फाइल मेन्यू है। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे न्यू ऑप्शन आया है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक पेज आ जाएगा, या कंट्रोल के साथ एन दबा दीजिए। यहाँ पर देखें न्यू का एन, यानी कि कंट्रोल के साथ एन दबाते ही आपका वो पेज आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपके सामने पेज आ सकता है। मैं इसको जूम आउट करता हूं और जूम आउट करने के बाद फाइल में क्लिक करने के बाद हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक पेज आ गया है। देन इसके बाद समझते हैं अगला ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स है, मैं जूम करके दिखा देता हूं। अगला जो हमारा ऑप्शन इसी में है मेन्यू के अंदर, दूसरा जो ऑप्शन है जिसका नाम है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। इस पर क्लिक करते ही हमारे क्या होंगे, कुछ टेम्पलेट्स तो होंगी, यानी कि कुछ इसमें पहले से कुछ डिजाइन अवेलेबल है। उन डिजाइन को आप कोरल ड्रा के पेज पर आसानी से ला सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते ही आप देखेंगे इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं। फुल पेज है, लेवल है, लेवल के अंदर अलग ऑप्शन है, एम्बलप के अंदर अलग ऑप्शन है। ऐसे कई ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, जिससे अलग अलग तरह की डिजाइन होती है। जैसे हमने फुल पेज पे क्लिक किया और फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिजाइन आ रही हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं तो वही डिजाइन जिस पर आपने क्लिक किया होगा उसका प्रीव्यू आपको राइट साइड में दिखाई देगा। ये देखिए अलग अलग तरह की डिजाइन दिखाई दे रही है। आपको इनमें से जो भी डिजाइन अच्छी लगती है आप जस्ट उस डिजाइन पे क्या करें, क्लिक कर दीजिए, तो वो डिजाइन आपकी पेज पर आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ, पेज को जूम आउट करता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ, तो देखेंगे आपने जो डिजाइन में देखा था वही डिजाइन आपके सामने पेज पर आ जाएगा। यहाँ आपको अगर कुछ लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन की हेल्प से कहीं पे भी क्लिक कीजिए और बॉक्स के अंदर क्लिक करके आप कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टैबलेट्स हटानी है तो आप क्या कीजिए, टैबलेट्स हटाने के लिए फिर से हम फाइल मेनू में जाएंगे। इसके लिए मैं जूम कर देता हूँ और फाइल मेनू में जाने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद फाइल मेनू पे जाते हैं और यहाँ क्लोज ऑप्शन है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो जो हमने टेम्पलेट्स पेज पर लिया होगा, जो भी आपने लिया होगा वो टेम्पलेट्स पेज से हट जाएगा। हम यहाँ पर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जूम आउट कर देते हैं और क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए एक बार कंफर्म किया जा रहा है कि आपको सेव तो नहीं करना है आपका मैटर, तो हम कर देते हैं नो। नो करते ही आप देखेंगे वो टेम्पलेट्स हट गया है। टेम्पलेट्स का यूज किसी भी तरह के कार्ड को बनाने के लिए, किसी भी तरह की डिजाइन को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम एक और नया ऑप्शन समझ लेते हैं। फाइल पर जाते हैं, फाइल पर आप देखेंगे क्लोज ऑप्शन है, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और चीज होती है, टेम्पलेट तो हटा ही सकते हैं, साथ में हमने जो पेज खोल रखा होगा उसको भी हटाने के लिए हम क्लोज का ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर एक पेज है और हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज देखिए यहाँ से हट जाएगा। और अगर वापस लाना है तो हम फिर से वही, अभी इससे पहले मैंने बताया था, न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज वापस भी आ जाएगा। देन इसके बाद अगला जो आता है वो ओपन है। ओपन क्या होता है, किसी सेव की हुई फाइल को अगर आप खोलना चाहते हैं तो हम ओपन का यूज करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेव ऑप्शन है। फिलहाल हम पहले आपको सेव समझाएंगे, फिर आपको ओपन बताएंगे। सेव करने के लिए हम जानते हैं हमें क्या करना होगा, किसी भी ड्राइंग को यहाँ पर मतलब सॉरी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टूल्स में से जाके हम एक टूल्स लेते हैं, इसमें हमने रेक्टेंगल ले लिया, इसको क्रिएट कर दे दिया और हम चाहते हैं ये फाइल सेव हो जाए तो हम जाएंगे फाइल पर। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम जाते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, सेव ऑप्शन पर। सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होगा, एक विंडो आएगी जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइल का नाम, यानी किस नाम से फाइल सेव करनी है, जिस नाम से फाइल सेव करना चाहें वो नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर XYZ
फाइल नाम टाइप करके कर देता हूँ सेव। ये देखिए फाइल हमारी सेव हो गई है और इसको क्या करता हूँ मैं जूम आउट करता हूँ और कर देता हूँ इसको बंद। इसको बंद करने के बाद हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और फिर हम आते हैं फिर से कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं कोरल, तो ऊपर देखेंगे कोरल ड्रा आ गया है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही हमारी प्रोग्राम रन होगा और हमारे सामने आ जाएगा न्यू ग्राफिक्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें अपनी XYZ की फाइल खोलनी है, तो हम क्या करेंगे इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। फाइल में ही जाऊंगा और फिर करता हूँ ओपन। ये देखिए मैंने आपको सेव बताया, पहले याद रखिए फाइल को सेव करना पड़ेगा, तभी सेव को ही फाइल आप खोल सकते हैं। तो हम करते हैं ओपन पर क्लिक। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको फाइल का नाम देना है। हम देते हैं XYZ और कर देते हैं ओपन पर क्लिक। ओपन पर क्लिक करते ही सॉरी ये नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करना होगा, फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो हम फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कीजिए ओपन और ओपन पे क्लिक करते ही आपने जो बनाया होगा, देखिए हमने रेक्टेंगल ही बनाया था तो रेक्टेंगल यहाँ पर आ गया है। अब इसको समझ लेते हैं सेव एज, यानी कि आपने जब किसी फाइल को बना लिया है और उस बनी हुई फाइल में कुछ भी चेंज करना है, हम सेव एज करते हैं। मींस कि हमने ये फाइल बनाई तो इसमें ये रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम कुछ और भी ड्रॉ कर दें जैसे ये, या कुछ मैटर लिख दें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी मैटर लिख देते हैं। और हम चाहते हैं जो हमारा मैटर था वो तो सेव रहे ही, इस फाइल में रेक्टेंगल तो सेव है ही, साथ में ये दोनों भी जो हमने मैटर इसमें ऐड किए हैं वो भी इसी में सेव हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम फिर से फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सेव फाइल को क्या करना है, उसी फाइल पे XYZ पर क्लिक कर देना है और फिर हम कर देंगे सेव। तो क्या होगा, XYZ में जो मैटर सेव था यानी रेक्टेंगल अकेला सेव था, उसके साथ साथ जो अभी बनाया है वो भी उसी फाइल में सेव हो जाएगा। हम करते हैं सेव पर क्लिक। सेव पर क्लिक करने के बाद इसको करते हैं जूम आउट और फिर कर देते हैं कोरल ड्रा को बंद। और फिर से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा और कोरल ड्रा को खोलने के बाद हम क्या करते हैं, कोरल ड्रा हमारा लोड हो रहा है और यहाँ जाते हैं न्यू ग्राफिक्स पर और फिर हम करते हैं फाइल पर क्लिक। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम इसको जूम करने के बाद देखते हैं ओपन करके। ओपन पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे फाइल XYZ पर क्लिक और फिर करते हैं ओपन पर क्लिक। जिससे क्या होगा, हमारा जो डेटा दो और एक्स्ट्रा बनाए थे वो भी इसमें सेव किए हुए दिखाई देंगे इस तरह से। यानी सेव की हुई फाइल में अगर कुछ और एक्स्ट्रा मैटर सेव करना है तो हम सेव एज का यूज करते हैं। इसके साथ साथ देख लेते हैं अगला ऑप्शन। यहाँ अगला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इसको जूम करते हैं। जूम के बाद आता है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब होता है क्या, इसको बैक जाना, एक तरह से पीछे जाना। जैसे आपने इस मैटर को सेव कर रखा है और अगर आप इस मैटर पे कुछ और भी एक्स्ट्रा मैटर टाइप करते हैं, जैसे देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। लिखने के बाद और भी कुछ रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से, और कुछ और बना देता हूँ। अब आप कहें जैसे फाइल हमारी सेव थी पहले उसी टाइप की फाइल वापस पहुंच जाए, यानी हमने जो जो फाइल में सेव किया था केवल वही मैटर बचे, ये पुराना मैटर यानी जो भी अभी ऐड हमने किया है वो पूरा मैटर हट जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाने के बाद सीधा रिवर्ट पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने फाइल में मैटर सेव किया था केवल वही बचेगा। अभी अभी जो हमने इस पे एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया है वो पूरा हट जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने एक वार्निंग आएगी और इस वार्निंग में कुछ नहीं, हम सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारी फाइल में अब पूरा मैटर वही बचा हुआ है जो हमने सेव किया था, बाकी अदर मैटर जो हमने अभी भी ऐड किया था वो पूरी तरह से हट चुका है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसको फिर से मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको बता दें ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में स्कैनर के लिए होता है। स्कैनर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब अगर आपकी कोई इमेज, फोटो, वॉलपेपर कुछ भी है और आप चाहते हैं वो इमेज, फोटो, वॉलपेपर आपका कुछ भी ड्रा के अंदर आ जाए तो हम इंपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। हम इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल जहां पर भी हो उस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम जब पेज पर या कहीं पर भी कोरल ड्रा पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारा क्या होगा, जो हमने इमेज ली होगी वो हमारी पेज पर आ जाएगी और इन नोट की हेल्प से हम इसकी साइज को कितना भी बड़ा
आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको जूम कर दिया है और पेज की साइज को तो जूम कर दिया, हालांकि मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जो इमेज ली थी उसकी साइज को जूम कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली हमें पूरा चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह के मैटर को कभी भी यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि किसी भी इमेज को, वॉलपेपर को, फोटो को इंपोर्ट ऑप्शन की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना है तो सिंपल पिक टूल पर जाइए, क्लिक कीजिए इमेज पर जो आप लाए हैं और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए या फिर एडिट में जाके कट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो ये हट भी जाएगा। इस तरह से आगे देखते हैं फाइल के अगले ऑप्शन को। फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है किसी मैटर को, किसी अदर फाइल को, इमेज को यहाँ पर लाना। लेकिन एक्सपोर्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के मैटर को किसी दूसरी जगह पर ले सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे मैंने कुछ इसमें पहले मैटर लिख रखा है। अगर ये मैं चाहता हूँ कि ये मैटर हमारा अभी कोरल ड्रा पर है और इसको मैं चाहता हूँ एमएस वर्ड पे पहुंच जाए, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन की हेल्प से। इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ फाइल का नाम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर फाइल का नाम फिलहाल कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ABCDEFG इस तरह से फाइल का नाम दे दिया है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिस्ट आ रही है। तो आप किस तरह से मैटर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मैं इस फाइल को ले जाना चाहता हूँ DOC पर। तो DOC MS वर्ड आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है और मैं चाहता हूँ इसमें से क्या लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट को। और जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो ये फाइल आप देख सकते हैं सेव इन यानी डेस्कटॉप पे हो रही है। आपकी फाइल जहां पे भी सेव हो वहां पे कर सकते हैं। इसको बदलना हो तो आप यहां से क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे आए तो डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए और फिर एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो फाइल का नाम जो भी आपने दिया होगा वो क्या होगा, डेस्कटॉप पर उसी नाम की फाइल दिखाई देगी। मैं इसको जूम आउट करता हूँ और फिर इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे फिर से जूम कर देता हूँ जिससे आपको फाइल दिखाई दे और मैं फाइल पर देखता हूँ कहाँ है। ये देखिए ABCDEFGH लिखा हुआ है। जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे फिर से फाइल को डबल क्लिक करके खोल देता हूँ। तो ये देखिए जो फाइल हम मैटर हम उसमें लिखे हुए थे वही मैटर हमारा MS वर्ड पर आ गया है। तो एक्सपोर्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैटर को यहाँ से वहां ले आ सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला ऑप्शन। यहाँ पर हम जाते हैं फाइल पर। फिर से फाइल में जो अगला ऑप्शन है वो है प्रिंट, यानी कि अगर आपको मैटर का कोई भी प्रिंट निकालना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रिंट से रिलेटेड यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, यानी प्रिंटर कौन सा है आपका यहाँ से सेट कीजिए। प्रॉपर्टी में जाकर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कीजिए। तो प्रिंट को आप कैसा निकालना चाहते हैं, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, यानी लंबा पेज या चौड़ा पेज चाहते हैं, या एडवांस में जाकर आप पेज की साइज को भी चेंज कर सकते हैं, A3, A4, A5 कुछ भी। इस तरह से चेंज करने के बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर भी ओके कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी यानी एक पेज की कितनी प्रिंट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं और जस्ट प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने जो भी मैटर पेज पे लिखा होगा वो पेज पर प्रिंट होकर आ जाएगा। हालांकि याद रखें इसके लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अगला जो ऑप्शन है, प्रिंट निकालने से पहले हम चाहते हैं हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाए, तो हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करके प्रिंट पेज पे कैसे निकलेगा ये देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई मैटर पेज से बाहर बना रखा होगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये वाला रेक्टेंगल देख सकते हैं, ये कुछ पेज पर है और कुछ पेज के बाहर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कैसा है आएगा ये पेज पर, तो आप फाइल पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे ये देखिए जो मैटर पेज पर होगा वही मैटर आपको पेज पर दिखाई देगा। जो भी मैटर पेज से बाहर होगा वो मैटर आपको पेज पर नहीं दिखाई देगा। आप प्रिंट प्रीव्यू को ऐसे करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इससे बाहर आना है तो आप सिंपल क्या कीजिए, क्लोज पर क्लिक कीजिए, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू से। इसके बाद इसको आप सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रिंट सेटअप है। प्रिंट सेटअप पर क्लिक करने से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास प्रिंटर हो यहाँ से आप सेट करके उसको ओके कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा ऑप्शन है। फाइल में ही जाते हैं। फाइल में जाने के बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है पब्लिश टू PDF, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई मैटर इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं वो हमारी PDF फाइल बना दे कोरल ड्रा, तो आप क्या कीजिए, पब्लिश टू PDF पर क्लिक कीजिए। पब्लिश टू PDF पर क्लिक करने पर आपसे पूछा जाएगा नाम, फाइल का नाम क्या देना है। तो इस बार हम दे देते हैं कोई भी नया नाम दे देते हैं नॉर्मल सा। इसमें हमने दे दिया
एजुकेशन नाम देने के बाद हम क्या करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं आप फाइल का, नाम देने के बाद लेकिन ध्यान रखें सेव पर क्लिक करते ही आपकी फाइल पीडीएफ में चेंज हो जाएगी। देखिए नीचे लिखा है सेव एज टाइप पीडीएफ फाइल, और जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पे आ जाएगी। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद एमएस वर्ड खुला है, इसको बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप पे आप देखें एजुकेशन नाम की पीडीएफ फाइल आपको दिखाई दे रही होगी, और इसको डबल क्लिक करके आप जब खोलेंगे तो जो भी मैटर आपके पेज पर उस टाइम पे आ रहा होगा वही आएगा। पेज से बाहर का मैटर कभी भी नहीं आएगा। ये देखिए पेज पर हमारा ये मैटर आ रहा था, ये पार्ट पेज पर नहीं है, इसलिए पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से आया है। जितना पेज पर मैटर था उसने पीडीएफ उतने की ही बनाई है, उतना ही मैटर पीडीएफ पर आया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फाइल पर ही जाकर। फाइल में आ जाने के बाद हम देखते हैं एग्जिट है। अगर आपको ड्राइव को बंद करना है तो मैंने आपको बताया हुआ क्लोज पर क्लिक कीजिए। हालांकि फाइल में जाकर अगर आप एग्जिट करते हैं तो भी ये ड्राइव बंद हो जाएगा। मैं एग्जिट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैटर आपको सेव तो नहीं करना है, फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। नो करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कोरल ड्रा बंद हो गया है। ये हमारा पीडीएफ खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं हम। यहाँ पर मैंने फाइल के अंदर के ऑप्शन बताने की कोशिश की है। अगर आप किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।